हे गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम फिर से लेके आए आपके लिए एक मॉडल पेपर लेके आए जी बिल्कुल। और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगी यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2025 के में। और यहाँ पे अंक की बात करें, यहाँ पे 30 नंबर के यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं रीजनिंग से। तो आपको सभी को बोले जा रहे हैं भैया कि आप सभी को ये क्वेश्चन 100%, जी हाँ, ये क्वेश्चन ऐसी ही क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिसको अभी सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, एक्स और जेड जो है बहने हैं, तो मतलब या फिर साइडें बता रहे हैं दोस्तों, एक साइडें बता रहे हैं। जो एक्स और जेड है दोनों बहने हैं, ठीक है, ये बहने हैं। और वाई जेड का भाई है, जो वाई है वो जेड का भाई है, मतलब जो वाई है ये वाई हो गया। और जेड का भाई है तो ऑब्वियसली एक्स की भी भाई होगा, ठीक है। एस जेड की बेटी है, जो एस है वो जेड की बेटी है। और ये नीचे करेंगे, जो बेटी है उसको एस जेड की बेटी है। टी एस का भाई है, यहाँ पे देखेंगे टी एस का भाई है। यहाँ पे टी जो है एस का भाई है, ठीक है, जो टी एस का भाई है। टी का विवाह यू से हुआ है, इसका विवाह किससे हो रहा है भैया, प्लस करेंगे इसको, यू से हुआ है। यू से हुआ है। वाई का संबंध वाई, और इसे पूछा गया क्या जा रहा है, वाई का ए से क्या संबंध है यहाँ पे। तो ये सभी को बना के देखना है, वीडियो को रोक लीजिएगा और वीडियो को बना के देखिए, हम बता दिए आपको, ठीक है। तो क्या संबंध होगा भैया, भाई का माँ का भाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। जो वाई है, वाई का एस से संबंध पूछ रहे हैं भैया, एस वाई से ये संबंध पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, जेड की बेटी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका भाई है, तो हो जाएगा ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया बी, माँ का भाई यहाँ पे सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है मदर्स ब्रदर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरियल। जो सीरियल है, सीरियल वाइज सीक्वेंस दिए गए हैं। मैं एक बात बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बताते रह जाऊंगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं पुलिस भर्ती में। तो आप सभी को बोला जा रहा है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो उसको मैं बताते जा रहा हूँ कि कैसा टाइप क्वेश्चन आएगा, आप उसको बना लीजिएगा और बना के देखिएगा, अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे इसको मैं आपको हिंट देकर समझा दूंगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा 75। यहाँ पे कैसे आया, क्यों आया, इसको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पे रेंज द वर्ड इन द लॉजिकल ऑर्डर, मतलब लॉजिकल ऑर्डर का मतलब आप समझ गए ना, पहले अल्फाबेटिक तरीके से आपको इसको जमाना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। इसको भी हम समझा देते हैं यहाँ पे, जैसे कि ड्रीम दिया है, ड्रोन दिया है, ड्रोन दिया है, ड्रॉप दिया है, ड्रामा दिया है। तो सभी में कॉमन देखिएगा, फर्स्ट लेटर यहाँ पे सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला कौन आएगा, ड्रामा, डी आर। उसके बाद सेकेंड लेटर देखेंगे, आर भी कॉमन है। उसके बाद थर्ड में देखेंगे, थर्ड में क्या है भैया, सब में ओ ई आया है, तो पहला आएगा 5 नंबर। उसके बाद आ जाएगा उसके बाद आएगा ड्रामा का ये हो गया, उसके बाद ई आ जाएगा, ई आ जाएगा तो 1 नंबर, ठीक। डन हुआ इस चीज। और चलिए अब बच गए अपने पास 2 और 3, ठीक, 2 और 3 यहाँ पे आपके पास यहाँ से बचे हैं दोस्तों, ठीक है, 2 और 3 बच्चे हैं। और चलिए देखेंगे उसके बाद थर्ड में लेटर देखे ना, ओ इसमें तीनों में कॉमन से 2 3 और 4 बचे, तो माफ कीजिएगा। तो इसमें देखिए वो सभी में इक्वल है, यहाँ पे सभी में ओ इक्वल है। वो उसके बाद देखेंगे डब्लू आया है, एक में एन है, एक में पी है। तो सबसे उसके बाद क्या आ जाएगा भैया, एन पहले आएगा कि पी आएगा कि डब्लू आएगा, तो सब बोलेंगे भैया एन पहले आता है, तो 3 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पी पहले आएगा, ठीक है, पी पहले आएगा तो कौन सा आएगा, 4 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। ये सीक्वेंस किस किस में, 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी बिल्कुल, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, माफ कीजिएगा, आंसर देख लिए, कमेंट मत कीजिएगा। और कमेंट करना है तो आपको सही आंसर के साथ कमेंट करना है कि आपने कितने सही किए हो भैया, कितने गहराई पाने में आपको पता चलेगा। चलिए फाइंड द मिसिंग ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वाई एस ई ए और डब्ल्यू ओ जी ई, जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार देखिए यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। यू ओ आई ई, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, और उसके बाद क्यू के
एम आई। देखिए ए के बाद बी और सी, ठीक है, वैसे ई एच जी को छोड़ के यहाँ पे दिए गए, उसी हिसाब से इसको आपको बनाना है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ई एफ उसके बाद जी, है ना, ई एफ जी आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई के बाद, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। कमेंट कर लीजिएगा, जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे ऑब्वियसली एकदम से, ठीक है। चलिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी निष्कर्ष सही बोला गया है। ये कथन दिया है कुछ रेलगाड़ियां बसें हैं, यहाँ पे कहा गया कुछ रेलगाड़ियां बसें हैं और कोई बस कार नहीं है, कुछ कार बाइक है। निष्कर्ष कुछ बाइक कार है, कुछ बाइक रेलगाड़ी है। न तो एक निष्कर्ष सही का अनुसरण करता है, न केवल निष्कर्ष का अनुसरण करता है। दोनों निष्कर्ष दिए गए ए और दो दोनों अनुसरण करते हैं। तो आपको यहाँ पे जवाब देने भैया कौन से यहाँ पे सही हो जाएगा, सही देखेंगे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष ए यहाँ पे अनुसरण कर, जो पहला है वही अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ रेलगाड़ी बसें हैं, कोई बस कार नहीं है, जो मतलब कोई बस है वो कार नहीं है, कुछ कार बाइक है, कुछ बाइक कार है, मतलब ये सही हुई आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन नंबर है, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा न्यूट्री गलत है, 64 प्लस एक्स भागित जेड इक्वल टू 6 इंटू 40 भाग, यदि एक्स और जेड का सही मान क्या होगा। मतलब यहाँ पे दिए गए हैं एक्स और जेड का मान यहाँ पे आपको रखना है भैया। तो बोर्ड मास के नियम से आपको इसको बनाना है, पहले डिवाइड कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, कहाँ क्या आएगा आप सभी को यहाँ से बनाते चलना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। मान रखना है आपको, मान रख लीजिएगा, मान रखने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे सो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए राइट आंसर जो डी 6 और 4 आएगा भाई यहाँ पे, ठीक, कैसे आएगा वो कमेंट कीजिएगा भाई, बता देंगे आपको भी अपना जवाब देना है। जी हाँ, ठीक है, बना लीजिएगा। रीजनिंग ऐसी इसी प्रकार से क्वेश्चन करेगा यहाँ पर, तो आपको बता रहे हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, या आप पूछे जा सकते हैं। तो बार बार आपको बोला जा रहा है कि कुछ क्वेश्चनों को मैं बना के आपको बताने वाला हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको स्वयं से हल करना होगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। बता दीजिएगा आपका कुछ दिक्कत जहाँ आएगी उसको हम डायरेक्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, ठीक है। क्योंकि समय अभी बिल्कुल नहीं के बात हो रही, इसलिए काफ़ी कम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन को हल करके, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि किस लेवल से यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताने वाले हैं अपनी इस मॉडल पेपर में, ठीक है। चलिए श्रृंगार जो माफ कीजिएगा, एक श्रृंखला दिए गए हैं उसको आपको पूरा करना है, ए बी डी जी डी ई जे क्यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं, उसके स्थान पर क्या आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। कैसे आएगा आप बता दीजिएगा, जल्दी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए किसने किसने यहाँ पे बना लिया भैया क्वेश्चन, वीडियो को रोक लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ठीक है। इसी यहाँ पे देखे जाए ए और बी दिया है, उसके बाद बी के बाद क्या है सी, उसके बाद सी को छोड़ के यहाँ पे डी ई लिया है, ठीक है। उसी प्रकार डी ई एफ, मतलब दो यहाँ पे छूटा है, उसके बाद जी लिया है, जी एच आई, उसके बाद जे लिया है, ठीक, जे उसके बाद आ गया, जे उसके बाद लेटर छूटा है, उसके बाद क्यू लिखा गया है, ठीक। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे हल करना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक समीकरण फिर से दिए गए को सही बनाने के लिए भाग और गुणा के स्थान पर कौन से चिन्ह होने चाहिए। जो गुणा और भाग है ना, उसमें कौन सा चिन्ह होना चाहिए, जो खाली स्थान बचे भैया वहाँ पे आपको कौन सा चिन्ह लगाओगे। तो ऑप्शन आपके यहाँ पे 42 यहाँ पे आने वाले, 42 आंसर आएगा आपका। तो चलिए बना के देखिएगा, वीडियो रोक लीजिएगा, इसका राइट आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा। ए इसका सही हो जाएगा, भाग और इंटू आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए रेजिडेंस जैसे संबंध है ओम से, वही एनर्जी किससे संबंध है, किससे संबंध है भैया जल्दी बताइएगा किससे संबंधित है। वीडियो रोक लीजिएगा, वीडियो रोक कर आंसर बताना है आपको फट से। तो डी इसको जाएगा जूल से, यहाँ पे एनर्जी से मतलब क्या होता है जूल, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए विकल्प फिर से दिए गए हैं, लीफ जैसे संबंध है के एफ
जेड क्यू से इसी प्रकार यहाँ पे संबंध जैसे कि लास्ट टाइम आपको दिए गए हैं संबंध बताना है यहाँ पे JEJOT, तो इसका संबंध किससे है यहाँ पे आपको बताना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे हो जाएगा सही। बी कैसे आया सही आप बताइएगा। ठीक, मैं आपको सभी को बार बार बोल रहा हूँ कि मैं बस ये वीडियो पे बताना चाहता हूँ कि इस अंदाज से इस टाइप से ही क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर सीजी पुलिस में रीजनिंग से, क्योंकि यहाँ पे 30 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले भाई आपके लिए। तो आपको पता ही नहीं रहेगा किस लेवल से क्वेश्चन आएगा, तो आपको कोई मतलब नहीं। अगर यदि आप हार्ड हार्ड लेवल का क्वेश्चन कर लिए और लो लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको सीक्वेंस पूछे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, वो पता आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी विचार है, जो जैसे पढ़ते हो सभी जानते हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। एक विशेष भाषा में स्टार को यू डबल आर डबल ओ लिखा जाता है, वही ए एस एच ई एस को सी क्यू के बी डब्ल्यू लिखा जाता है, तो बंक को किस प्रकार बी यू एन के ई को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं भैया, किस प्रकार लिखे जाएंगे। इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी माइंड सेट लगाइएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। अल्फ़ाबेटिक है यहाँ पर, ठीक है। सभी को अल्फ़ाबेट का नंबर याद रहना, मुखाग्र याद रहना चाहिए। आपको बार से फिर से कहा गया है कि भाई फटाफट आंसर देने, वीडियो रोक लीजिएगा, बना के देखिएगा। डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पे सही हो जाएगा भाई साहब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 46 जैसे संबंध 11 से वही 30 जैसे संबंध 7 से 50 कैसे संबंध होगा भैया। तो यहाँ पे सही बोलेंगे सी, 12 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए विषम संख्या यहाँ पे ज्ञात की रहना है। विषम संख्या 1 2 और 3 123 है, 7 8 9 है, 4 5 7 दिए गए। उसके बाद है 5 6 7, तो यहाँ पे विषम संख्या सभी को पता है सी, क्योंकि यहाँ पे 4 5 6 आना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी में सभी एक इक्वल है सीक्वेंस भाई है। 1 2 3 आ रहा है, 7 8 9 आ रहा है, वहीं 5 6 7 आ रहा है, लेकिन 4 5 6 आना चाहिए था लास्ट में, लेकिन 7 आ रहा है। तो यहाँ आपका सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके के समान है और एक भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है आपको बताना होगा भैया आपको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, GESO। ठीक है, ये संबंध नहीं है, आपको बना लीजिएगा, बार बार हो रहा है अल्फाबेटिक तरीके से यहाँ पे। ठीक है, आएगा आएगा भैया, ये क्वेश्चन आपको रट लीजिए भैया, क्योंकि आपको ऐसी गंगा में हाथ धोना है भाई। जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे उसको पढ़ना है। जो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे उसको आप पढ़ कर रट लोगे तो भी कोई मतलब का नहीं भाई, 1% कोई काम कर नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। डी के एफ एम जैसे कि है FIIK से, तो उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे BLGP कैसे संबंध रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो रोक लीजिएगा और आंसर दीजिएगा, डी यहाँ पे सही है। हम अपना आंसर बता रहे हैं, डी यहाँ पे सही आएगा। चलिए एक और देखे हैं, रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फिर आया है। PQ का पिता जो है, फिर से हम ऊपर में बताए थे आपको, जैसे पिता है पति है उसको इस ऊपर में रखना है, बेटा उसके नीचे आएगा, भाई साइड में आएगा, और उसका बेटा नाती पोता सब नीचे आएंगे। ठीक है, एक डिब्बा बना लीजिएगा, पुरुष के लिए डिब्बा, अगर एग्जाम में जा रहे हो तो इसके लिए मेल के लिए डिब्बा, मतलब आप कीजिएगा वुमेन के लिए डिब्बा। तो इस प्रकार से आप समझ आ जाएगा। बेटी है तो क्या है इसको प्लस, यदि भाई बहन है पति पत्नी तो प्लस कर लीजिएगा, भाई बहन है तो, और किसी भी सिंबल अपने हिसाब से ही इंटू कर लीजिएगा। मतलब एक बता रहे जो आपको समझ में आए वो हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए RS का पुत्र है, TP का भाई है और QR की बहन है, HTC किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर कहा गया किस प्रकार संबंधित है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और बना के बता देते ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ब्लड रिलेशन वाला। PQ का पिता है, जो P है, और जो Q का पिता है, मतलब Q का पिता है, P है, कौन है अभी पता नहीं भाई हमको, कि लड़का है कि लड़की पता नहीं है, पिता है यहाँ पे। P जो है Q का जो है पिता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए मान लिया। और RS का पुत्र है, जो RS है का पुत्र है भैया, RS कौन है पता नहीं है अभी। ठीक है, छोड़ो अभी रहने दो। TP का भाई है, जो T है ना, वो P का भाई है। यहाँ पे P का भाई कौन होगा, T है। ठीक, T बना लीजिएगा, T है। QR की बहन है, जो Q है R की बहन है, इसकी बहन कौन होगी भैया, माइनस कर लेते हैं। R की
ये लड़का है, प्लस लीजिए, इसको प्लस कर दीजिएगा। ये बहन, क्यू आर की बहन है, जो क्यू है आर की बहन है। एस टी से किस प्रकार संबंध है, जो एस टी है, अब कहाँ से आएगा एस टी, आर एस का पुत्र है, जो आर है वो एस का पुत्र है, जो आर है ना, एस का पुत्र है बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, समझ आया आपको, आर जो है इसका पुत्र है, तो यहाँ पे आ जाएगा एस। एस कौन आएगा भैया, ये आ जाएगा। ठीक है, टी पी का भाई है, मतलब इसका भाई बोल रहा है, तो टी है पी का भाई है। और यहाँ पे क्या बोल रहा गया है, का पुत्र बोला गया है, आर इसका यहाँ पे पुत्र है, तो यहाँ पे संबंध क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे भाभी, है ना, एस टी का यहाँ पे भाभी होगी। ठीक, चलिए, विषम युद्ध का चयन करना है। अगला क्वेश्चन दिया है, बांग्लादेश टका, दक्षिण कोरिया रुपया चलता है भैया, रूस का रूबल है, मलेशिया का रिंगिट। तो भी ऑप्शन सही है, दक्षिण कोरिया में रुपया नहीं चलता है। क्या चलता है कमेंट करके बताइएगा। 19 13 37 क्वेश्चन मार्क आएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। 17 यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, आंसर देख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ पे देख लिए। तो विषम युग्म टाइप मतलब चयन करना था यहाँ पर। यदि किसी एफ आर आई डी जी ई को जी टी GTLH एल के लिखा जाता है, तो उसी भाषा में KETTL को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा कमेंट कीजिएगा, फटाक से बना के देखिएगा वीडियो रोक लग कर। ये हो जाएगा भैया बी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस रीजनिंग में क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन, एक हार्ड लेवल नहीं भैया, लो लेवल के आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, तो बेजोड़ों को चुनिए। यहाँ पे भिन्न को चुनना है आपको, वीडियो रोक लीजिए, आंसर बताएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया। वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है वीडियो भी, तो जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि भाग का अर्थ जोड़ है या जोड़, प्लस का अर्थ घटाव है, और ठीक है, घटना का अर्थ गुणा है, और गुणा का अर्थ भाग है, तो समीकरण का मान क्या होगा। चलिए बना कर देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं यहाँ पे, और बार बार आने के यहाँ पे चांस बन सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 69 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पिक द वर्ड आउट करना है यहाँ पे, आउट ऑफ द वर्ड यहाँ पे आउट करना है आपको, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, भोग विलास यहाँ पे सही हो जाएगा, भोग विलास। तो फाउंड मिसिंग नंबर यहाँ पे आपको लगाना है भाई, फर्स्ट से बना के देखिए, वीडियो रोक लीजिएगा, बना के एक बार ट्राई करके देखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है दोस्तों, फिर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यदि और एक दूसरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं, है ना, तो यहाँ पे हम इसी प्रकार से और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन लाएंगे। ये तो लेवल 1 का था यहाँ पर भैया, लेवल 1 का था, यहाँ पे 10 लेवल तक जाएंगे, तब जाके आपके रीजनिंग 100 में 100% आप सही कर सकोगे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों और कुछ इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।